हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास स्टेटमेंट है वहाँ ये गिवन है कि जो ये टू लाइंस हैं पी क्यू एंड एस आर टू पैरेलल लाइंस, पी क्यू एंड एस आर टू पैरेलल लाइंस, एंड ये मैंने मेंशन भी किया है गिवन में पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये आप देख सकते हैं, ये पी एस है और ये पी क्यू है, तो ये पी एस जो है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है। ऑल्सो एंगल एस क्यू आर एंगल आपके पास एस क्यू आर, दिस एंगल इज़ 28 डिग्री, एस क्यू आर and angle QRT is 65 degree, QRT this angle is 65 degree. We have to find the value of x and y, हमें ये x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। अब इसका x and y फाइंड करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले आप ये देखें कि जो ये पी क्यू है ये पैरेलल है एस आर के पैरेलल है, तो एस टी के भी पैरेलल है। ये आपको गिवन है कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है, सो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी ऑल्सो। तो पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो आपके जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं x प्लस 28 एंड 65 ये इक्वल रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आपका पी क्यू है और ये आपका एस टी है। अगर ये पैरेलल हैं तो ये हमारे पास जो क्यू आर लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, क्यू आर लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल आपका है x प्लस 28 और ये एंगल आपके पास है 65। इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी देन क्यू आर इज़ ट्रांसवर्सल line, so alternate interior angles are equal, so x plus 28 is equal to 65। तो हमने यहाँ रिलेशन लिया x plus 28 is equal to 65 because these are alternate interior angle and we get the value of x. Next we have to find the value of y। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये ट्रायंगल देख सकते हैं पी एस क्यू। इन द ट्रायंगल पी एस क्यू आपके पास ये एंगल है एक्स वाई एंड 90 डिग्री। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल है पी एस क्यू, इसमें आपके तीनों एंगल्स का सम क्या होने वाला है 180 डिग्री, बिकॉज ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल पी एस क्यू यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी x plus y plus 90 is equal to 180 degree. So we get value of y, substitute value of x, in this way we get value of y. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ गिवन है एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल एंड इफ क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, क्यू आर साइड को हमने एस पॉइंट तक प्रोड्यूस करा, क्यू आर साइड को प्रोड्यूस किया इस पॉइंट तक। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, अब आपका एंगल पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर ये एंगल है, आपको लेना है इस एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हुए, एंगल क्यू का बाइसेक्टर लिया तो एंगल क्यू इक्वली डिवाइड हो गया इन टू पार्ट्स में। एंड एंगल पी आर एस, अब आपको एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर लेना है। पी आर एस आपका ये एंगल है, आप इस एंगल का बाइसेक्टर लेंगे। दे मीट एट द पॉइंट टी, ये टी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मीट एट पॉइंट टी, यानी कि जो एंगल क्यू का बाइसेक्टर लिया और जो एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर लिया, दे मीट एट द पॉइंट टी। ये जो आर टी है ये एंगल आर का बाइसेक्टर है, इट मीन्स एंगल पी आर एस डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स एंड वी हैव टू प्रूव एंगल क्यू टी आर एंगल आप देख सकते हैं क्यू टी आर, यानी कि आपका जो ये एंगल है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर आपका क्यू पी आर आपका ये एंगल रहेगा। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर जो ये एंगल है वो हाफ है एंगल क्यू पी आर से।
क्यू पी आर आपका ये एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल का हाफ है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ ये जो एंगल है ए सपोज करते हैं, तो ये एंगल भी आपका ए होगा, क्योंकि ये जो क्यू टी है ये एंगल क्यू को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स। अगर एक पार्ट ए है तो सेकंड पार्ट भी आपका ए ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ये आर टी है ये एंगल पी आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पार्ट आपका एंगल बी है, तो ये भी आपका एंगल बी होगा। टू इक्वल पार्ट्स, ये मैंने सपोज किया ये ए है, तो ये भी एंगल आपका ए होगा। और अगर आप इस एंगल को बी सपोज करते हैं तो ये एंगल भी आपका बी ही होगा। नाउ स्टार्ट प्रूफ। आपके पास जो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये थ्योरम है विद प्रूफ मैंने आपको बताई थी। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपका, 2B, या फिर आप एंगल ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है PRS। तो PRS एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल QPR प्लस एंगल PQR। यानी कि ये जो आपका एंगल 2B है, बी एंड बी दैट इज़ 2B, ये किसके इक्वल होगा, 2A प्लस P एंगल, यानी कि QPR। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप ले ट्रायंगल TQR, जो ये आपका ट्रायंगल TQR है, इसका एक्सटीरियर एंगल है B। TQR का एक्सटीरियर एंगल B है। इस ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है वो B एंगल है। तो ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल QTR। तो एक्सटीरियर एंगल B इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल A प्लस एंगल QTR। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 2। तो अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स 2A 2B 2QTR। तो मैंने इसे इक्वेशन 2 मार्क किया। 2 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न था, आप इक्वेशन 1 में देखें यहाँ 2B है, यहाँ ओनली B है, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 2। तो अब आपकी ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनकी लेफ़्ट साइड सेम है, 2B लेफ़्ट साइड आर इक्वल, सो राइट साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो हमने यहाँ पे पहले इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल लिया, देन हमने TQR ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल लिया और मल्टीप्लाइंग विद 2। अब आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ़्ट साइड आर इक्वल, सो राइट साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो जो आपकी लेफ़्ट साइड थी दोनों इक्वेशन की 2B थी, तो मैंने जो राइट साइड हैं उनको भी इक्वल ले लिया। लेफ़्ट साइड अगर इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। 2A कैंसिल हो गया हमारे पास, एंड 2 हम यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे, तो दिस बिकम्स एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये आपका प्रूफ आ गया जो कि आपको चाहिए था।